नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है। और आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो होने वाला है, खास करके उन सभी साथियों के लिए जो 8 जनवरी 2022 को आरटीबीपी द्वारा कंडक्ट होने वाले SILDC एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो ये स्पेशली वीडियो आईटीबीपी के जवानों के लिए है, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज है कि टोटल एग्जाम आईटीबीपी SILDC के कोर्स को स्टार्ट कर चुका है। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, वहां लिखना है आपको एक साथ टोटल एग्जाम। और ये एप्लीकेशन का लोगो है जो देख पा रहे हैं आप। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप करके आपको जाना है पैड कोर्स में, ठीक है। पैड कोर्स के बाद आपको जाना है ऑल कोर्स में। यहां पे आपको आईटीबीपी के कोर्स पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। टोटल एग्जाम का 2 लोगो है जो एप्लीकेशन पे आपको दिखेंगे ये, और बहुत सारी जगह आपको ये न्यू लोगो है ये आपको दिखेंगे। टोटल एग्जाम स्पेशली जैसा कि आप सभी को पता है कि CAPF ऑल CAPF के LDC एग्जाम का तैयारी करवाता है। और यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट होते हैं तैयार करते हैं वो सारे लीडरशिप, उसके अंदर लीडरशिप होता है। यानी जब आप यहाँ से पास आउट करके जाते हैं, एग्जाम को क्रैक करते हैं कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, तो ये तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो न्यू लोगो है हमारा, इस लोगों के अंदर से आपको पता चल जाएगा देखने से ही कि यहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट तैयार होते हैं। यहाँ से आप हेड कांस्टेबल, ASI, SI और असिस्टेंट कमांडेंट सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं स्पेशली। तो आज हम बात करने वाले हैं ITBP SIGD LDC 2021 एग्जाम के बारे में। और यहाँ पर हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी, वो हम साझा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और हर एक जो पॉइंट हम आपको बताएंगे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में कि जो ये वैकेंसी आया हुआ है SILDC का, टोटल जो पोस्ट है 56 है। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, आपको एक पोस्ट से मतलब है। और जितने भी LDC एग्जाम होते हैं मैक्सिमम 200 के आसपास ही सीट आता है। मैक्सिमम 40 से लेकर, यह कह सकते हैं कि 30 से लेकर 200 तक के ही सीट आते हैं। हर किसी भी फोर्सेस की बात करें, चाहे वो CRPF हो, BSF हो, ITBP हो, SSB हो या अन्य कोई फोर्सेस हो जो LDC एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो ये जो 56 सीट है ये भी आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया हुआ है। हम बात करेंगे 56 सीट में। सबसे पहले जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के जो जवान हैं और OBC, इनके लिए जो सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया है 35। उसके बाद हम बात करते हैं SC, जो SC कैंडिडेट हैं उनके लिए सीट यहाँ पे है 17। और जो ST कैंडिडेट हैं उनके लिए सीट है यहाँ पे 4। दूसरी चीजें, यहाँ पर जो ITBP के जवान, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सिर्फ GD के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर ट्रेड्समैन भी अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। देखिए, यहाँ पे कोई भी एग्जाम होता है उसका एक नोडल बनाया जाता है, तो यहाँ पे जो नोडल ऑफिसर हैं ITBP में, जो ये सारे एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे, वो है IG हेडक्वार्टर नॉर्दर्न फ्रंटियर, ठीक है। तो जो नोडल ऑफिसर हैं आपके एग्जाम में IG हेडक्वार्टर नॉर्दर्न फ्रंटियर है। और जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो जितने भी इवेंट हैं, यानी पूरे कंप्लीट एग्जाम जो भी हो, एग्जाम के जो भी इवेंट हैं, इसे स्मूथ
स्मूथ कंडक्ट करवाना। तो स्मूथ कंडक्ट करवाने के लिए तत्पर हैं आईजी हेडक्वार्टर्स नॉर्दर्न फ्रंटियर, जिन्हें नोडल ऑफिसर बनाया गया है। दोस्तों ये सारे इवेंट कहां पे कंडक्ट होंगे? तो ये सारे इवेंट कंडक्ट होंगे आपके 23 बटालियन आईटीबीपी कैंपस में। ये आपके सारे इवेंट कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन भरने का जो लास्ट डेट है सबमिट करने का 30 नवंबर 2021 है। तो इस डेट से पहले पहले आपको एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल थ्रू सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो ऑल फ्रंटियर है, आप एप्लीकेशन, आपका जो एप्लीकेशन जाएगा वो फ्रंटियर के अंदर जाएगा, ठीक है। और ये सभी ऑल फ्रंटियर क्या करेंगे? ऑल फ्रंटियर उस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे नोडल ऑफिसर के पास, यानी आईजी हेडक्वार्टर नॉर्दर्न फ्रंटियर को सबमिट करेंगे 10 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। हम बात करते हैं आपके जो कह सकते हैं कि जो इवेंट के स्टेज हैं वो टोटल 5 स्टेज हैं। पहले स्टेज में जो स्टेज आपका फर्स्ट होगा, इसमें आपके होंगे चेकिंग सर्विस रिकॉर्ड। स्टेज सेकेंड में आपके होंगे रिटन एग्जाम। ये जो आपके सर्विस रिकॉर्ड को चेक किए जाएंगे ये आपके 27 दिसंबर 21 से लेकर 5 जनवरी 2021 तक, और रिटन एग्जाम आपके होंगे 8 जनवरी, डेट ध्यान से आप लोग याद रखेंगे, 8 जनवरी 2021, ठीक है। उसके बाद स्टेज थर्ड जो होगा आपका वो होगा फिजिकल मेजरमेंट का, जो 13 जनवरी 2021 से लेकर 15 जनवरी 2021 तक चलेगा। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेज में पीईटी होगा, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जो 17 जनवरी 2021 से लेकर 17 जनवरी 2022, यहां भी 22 होगा दोस्तों, माफी चाहता हूं, यहां भी 22, 17 जनवरी 2022 से लेकर 19 जनवरी 2022 तक आपके पीईटी होंगे। उसके बाद जो आपके फिफ्थ हैं स्टेज फिफ्थ, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपके होंगे 20 जनवरी 2022 से लेकर 24 जनवरी 2022 तक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके रिटेन एग्जाम जो होंगे वो 8 जनवरी 2022 को होंगे। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो देखिए इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है? तो कांस्टेबल जीडी, हेड कांस्टेबल जीडी, एएसआई जीडी और ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन में बहुत सारे पोस्ट आ जाते हैं, जैसे कोबलर,
टेलर, गार्डनर, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ब्लैक स्मिथ, मैसन, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी और स्टोरमैन, ये सभी ट्रेड्समैन के अंदर आता है। और ये सभी लोग, चाहे वो कोबलर हो, टेलर, गार्डनर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ब्लैक स्मिथ, मैसन, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, सफाई कर्मचारी, कोई भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये पहला एलिजिबिलिटी कंडीशंस था कि कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, तो आप सभी को क्लियर हो गया कि फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण जानकारी है, सर्विस एलिजिबिलिटी। तो देखिए, आपके 4 साल कम से कम सर्विस होनी चाहिए, इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग, यानी बेसिक ट्रेनिंग को लगाकर जब से आपने जिस डेट में आपने कसम परेड यानी पीओपी आपका जिस डेट में हुआ है उस डेट से लेकर 4 साल होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज का। तो एज आपके होने चाहिए 32 ईयर्स। ठीक है, इसमें एज में कुछ छूट भी है, वो हम बताएंगे आपको आगे। और ये 32 साल कब होना चाहिए, तो एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक यानी 30 नवंबर 2021 तक आपके जो कह सकते हैं कि 32 साल एज पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का तो आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। और अगर बात करें हम सर्विस रिकॉर्ड का, तो सर्विस रिकॉर्ड आपका क्या होना चाहिए, कम से कम गुड होना चाहिए। ठीक है, आपका जो एपीआर है वो गुड होना चाहिए, लास्ट 4 इयर्स का यानी लास्ट 4 साल का आपका गुड होना चाहिए सर्विस रिकॉर्ड। ठीक है, और मेडिकल कैटेगरी की अगर बात करें, मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो मेडिकल कैटेगरी आपका होना चाहिए सेफ 1। ठीक है, और जो एलडीसी एग्जाम ये है इसमें आपको मिलते हैं 3 चांस। ठीक है, तो 3 मौका आपको मिलता है इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको। ठीक है, 3 मौके में अगर आप एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आप चौथी बार इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाए। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आईटीबीपी ने एक परफॉर्मा जारी किया है और उसी परफॉर्मा के हिसाब से आपको ये तो आप अपने ऑफिस से फॉर्म बना लीजिए या फिर अपने मेन ऑफिस से। ठीक है,
और जो परफॉर्मा में जो डिटेल मांग रहा है वो डिटेल पूरा उस परफॉर्मा में होना चाहिए, और उस परफॉर्मा को फिलअप करके आप प्रॉपर चैनल उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या यूज करना है, परफॉर्मा यूज करना है जो आईटीबीपी ने जारी किया है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट हैं, अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट का आपको देना है जेरॉक्स कॉपी। ठीक है, जिसमें आपके मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे सर्टिफिकेट होंगे। ठीक है, यानी 10+2 और जो आपने ग्रेजुएशन किया है, इनके सारे सर्टिफिकेट होंगे। और एक आपको लगेगा, अगर आप छूट चाहते हैं, रिलैक्सेशन चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी खुद से अटेस्टेड करेंगे। एक और सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है डीई, ये कह सकते हैं विजिलेंस सर्टिफिकेट। इसमें आपको जो साइन कराना है ना, वो साइन कराना है हेड ऑफ ऑफिस से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रिटन एग्जाम का, जो सबसे महत्वपूर्ण है फॉर्म फिलअप होने के बाद। रिटन एग्जाम जो आपके होंगे वो 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और आपको समय मिलेगा 3.5 घंटा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा समय हो जाता है। ठीक, आपके जो एग्जाम होंगे ना वो 4 पार्ट्स में होंगे। कितने पार्ट्स में होंगे? 4 पार्ट्स में होंगे। ठीक है, जो पार्ट 1 होगा यानी भाग 1, इसमें आपके पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस, जो भाग 1 है इसमें आपको पूछेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। भाग 2 जो होगा इसमें पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन। प्रोफेशनल नॉलेज होते हैं आपके डिपार्टमेंटल क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, तीसरा जो आपका पार्ट होगा वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा। इसमें आपको अर्थमेटिक भी पढ़ना है और आपको एडवांस मैथ के कुछ चैप्टर भी पढ़ने हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में। फिर चौथा आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसके अंदर जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, चाहे आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी में देंगे उस पेपर को, आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश में देंगे। ठीक है, ये चारों पार्ट्स जो हैं, जो 4 पार्ट्स हमने बताया, चारों में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स होते हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस हो गए? 200 क्वेश्चंस हो गए, और मार्क्स कितने हो गए? 200 मार्क्स हो गए, यानी एक क्वेश्चन पे 1। इसमें तो पूरा आपके रीजनिंग आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके 2 सेगमेंट आ जाएंगे, एक जनरल अवेयरनेस
और दूसरा आपके डिपार्टमेंटल क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके मैथ के हो गए, जिसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ने हैं। एडवांस से कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, पूरे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है वो आपके लैंग्वेज का है, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, अब ये एग्जाम देने के बाद आपको कितने नंबर लाने चाहिए फॉर सिलेक्शन। ठीक है, तो सिलेक्शन का अगर एक शब्दों में बात करें तो जितना ज्यादा आप नंबर लाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है, ताकि मेरिट लिस्ट में आ सके। लेकिन एक जो कह सकते हैं स्केल जारी किया गया है आईटीबीपी के द्वारा, आपको कह सकते हैं कि एटलीस्ट 45% मार्क्स सभी पार्ट्स में लाना है, इन ईच पार्ट। जो 4 पार्ट हैं आपके, सभी में कम से कम आपको 45% अंक लाना, पहला कंडीशन। ठीक है, एक में आप 100% लाते हैं या 80-90% लाते हैं, और एक में अगर आप 40% लाते हैं तो आपके कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा आपको। उसके बाद दूसरा कंडीशन, अगर चारों पार्ट्स को मिला दिया जाए, 4 पार्ट्स को मिलाने के बाद कम से कम एक परसेंटेज का रेशियो है, कम से कम आपको 50% होना चाहिए, यानी 100 नंबर तो होना ही चाहिए। ठीक है, और 45% किसका, आपको 50 का 45% आप निकाल लें। ठीक है, तो कम से कम आपको कह सकते हैं कि 22.5 नंबर सभी मिलाना है, यानी 50 नंबर के जो एक पार्ट्स हैं उसमें 22.5 कम से कम सभी मिलाना है, और चारों को अगर मिला दिया जाए तो कम से कम आपके 100 नंबर होने चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा जितने लाएंगे आप उतना आपके लिए बेनिफिट है। ठीक, इसमें एक छूट जो दिया गया है, कह सकते हैं कि 5% का छूट जो दिया गया है, रिलैक्सेशन, वो SC ST कैंडिडेट के लिए, यानी वो क्या करेंगे, हर पार्ट में उसे 40% और रेशियो टोटल मिला दिया जाए तो उसमें 45% उनको लाना पड़ेगा। यानी आप जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं, जो ओबीसी हैं उसे कोई छूट नहीं है, ओबीसी को जर्नल में ही काउंट किया जाता है, और जर्नल और जो ओबीसी स्टूडेंट हैं उसे कम हर भाग में, हर पार्ट्स में 45%, और चारों यानी 200 नंबर मिला के कम से कम 100 नंबर होना चाहिए, तभी आपका कॉपी चेक किया जाएगा। उसके बाद इसमें 5% का SC ST ओनली कैंडिडेट को छूट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था रिगार्डिंग आपके कोर्स, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको जरूर हेल्प करेगा। और दूसरी चीज है कि हम लोग जो कोर्स स्टार्ट किए हैं उसकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, और हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, उस हेल्पलाइन नंबर की मदद से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जल्दी एक विशेष और स्पेशल वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।